सबसे पहले बात खैरागढ़ की, क्योंकि कल कांग्रेस विधायक दल की बड़ी बैठक है। खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर मंथन होगा। सीएम भूपेश बघेल विधायकों की बैठक लेंगे। प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया समेत कई विधायक शामिल होंगे। 22 विधायकों को उपचुनाव का जिम्मा दिया गया है। अब आप देखिए खैरागढ़ उपचुनाव किस तरह से, कहीं साख का सवाल है, कहीं नाक का सवाल है, तो कहीं खुद की कुर्सी बचाने का सवाल है। 22 विधायकों को उपचुनाव में जिम्मा दिया गया है कि आप मोर्चा संभालिए। इसके पहले बूथ कमेटी की बैठक में वो लोग शामिल होंगे। इधर बीजेपी ने भी अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। तो अब देखिए खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर किस तरह से दोनों ही पार्टियां लगातार यहां बनी हुई हैं। दूसरी तरफ जेसीसीजे जिसके खाते में ये पार्टी थी, ये सीट थी, वो भी लगातार तैयारी कर रही है। तो खैरागढ़ उपचुनाव विधायक देवव्रत सिंह के निधन के बाद यह सीट खाली हुई। बीजेपी ने भी यहां ओबीसी से टिकट निकाला। एक व्यक्ति को टिकट दिया जो कि समाज में साख रखता है, जंगेल को टिकट दिया। उधर यशोदा वर्मा को कांग्रेस ने टिकट दिया। तो आखिर इससे पहले टिकट बंटवारे के बाद अब ये स्थिति देखिए आप कि कांग्रेस को बड़ी बैठक करनी पड़ रही है, क्योंकि ये सीट किसी भी हालत में कांग्रेस को चाहिए। मोहन तिवारी हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोहन, खैरागढ़ में जिन विधायकों को ड्यूटी पर लगाया है, बैठक में 22 विधायकों की संख्या है, तो क्या वाकई खैरागढ़ उपचुनाव इतना बड़ा है कि जिसके लिए बीजेपी को अपने बड़े बड़े स्टार प्रचारकों को उतारना पड़ता है? तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी यहां पीछे नहीं हटना चाहती। सीएम से लेकर 22 विधायक मोर्चा दिया गया है। बिल्कुल, देखिए इस चुनाव की अहमियत इसलिए भी है क्योंकि 2023 के फाइनल मैच के पहले इसे सेमीफाइनल माना जा रहा है और इसीलिए दोनों ही दल इस सीट को छोड़ना नहीं चाहते। वर्तमान में ये सीट जनता कांग्रेस जोगी की थी, लेकिन अब ये जिसके भी पाले में जाएगी उसके नंबर बढ़ेंगे और इसीलिए कांग्रेस और भाजपा इसे एक सुनहरा अवसर मानकर इस पर अपनी ताकत झोंक रहे हैं। और हमने देखा कि आज बीजेपी के सारे प्रमुख लोग जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है और एक तरीके से कहें मंडलों में एक एक बड़े नेताओं को बैठाकर पांचों मंडलों में लीड लेने की बीजेपी की कोशिश है। तो उसके जवाब में हम देख रहे हैं कि कांग्रेस ने कल अपने विधायकों को मैदान में उतारने का फैसला लिया और 22 अलग अलग विधायकों को वहां पर उतारने की तैयारी है। और उसकी एक विधायक दल की मिनी बैठक जो है वो पीएल पुनिया लेने वाले हैं और इसीलिए पीएल पुनिया छत्तीसगढ़ पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री की भी कल सभाएं होंगी, रोड शो होगा। तो ताकत झोंकने में दोनों ओर से कोई भी कमी नहीं है। वजह यही है कि इस सेमीफाइनल को जीतकर एक मनोवैज्ञानिक रूप से बढ़त हासिल करें और इस बढ़त के आधार पर वो पूरे प्रदेश में मैसेज दें कि हम अगला चुनाव यानी 2023 का चुनाव भी जीतने वाले हैं। और इसीलिए बीजेपी की ओर से भी हम देख रहे हैं कि सारे दिग्गज अभी भी वहां जुटे हुए हैं। कल भी उनका दौरा और सभाएं रखी गई हैं। तो अब ये जो 12 दिन बचे हैं केवल चुनाव को प्रचार खत्म होने के पहले, तो उसमें कहीं कोई कोर कसर ना हो, इसीलिए ताकत झोंकने का क्रम जारी है। तो आज बीजेपी ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया, तो कल हमें कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिलेगा। जी शुक्रिया मोहन इस तमाम बातचीत के लिए। तो खैरागढ़ विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए लगातार प्रयास जारी हैं। प्रदेश प्रभारी, सीएम, प्रदेश अध्यक्ष, 22 विधायक, तमाम लोग लगे हुए हैं। तो खैरागढ़